हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्यूचर है, ये बात हम सबको पता है। बट इसमें से कौन सी कंपनी हम चूज करें? क्या हम कार मैन्युफैक्चर को चूज करें? क्या हम टू व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनीज को चूज करें? या हम बैटरी कंपनीज को चूज करें? यही एक की क्वेश्चन आता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो भी चीज़ यूज़ होती है उसमें अलग अलग कंपनीज हो सकती है। इस वीडियो में हम सारी कंपनीज के बारे में तो डिस्कस नहीं करने वाले, बट एक कंपनी जो कि बैटरी में मेजॉरिटी मार्केट शेयर रखती है, उस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे उसकी फंडामेंटल एनालिसिस का, टेक्निकल एनालिसिस, किस तरीके से ट्रेंड मूव हो रही है, क्या नया हो रहा है उस कंपनी में, उस पॉइंट पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी के नाम से। कंपनी का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। हाँ, मुझे पता है कि ये नाम काफ़ी बोरिंग रखता है, क्योंकि पिछले 12 ईयर्स में इस कंपनी का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं है। हाँ, डिविडेंड गेन्स यहाँ पे ज़रूर हुए होंगे इस 10 ईयर्स में, बट प्राइस एप्रिसिएशन कुछ ऐसा खास नहीं हुआ है। चलिए सबसे पहले हम फंडामेंटल पॉइंट पे बात करते हैं कंपनी की हिस्ट्री की। कंपनी को ऑलमोस्ट 80 ईयर्स हो गए हैं सिंस द फर्स्ट प्लांट विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1947 श्यामनगर वेस्ट बंगाल में। इसके बाद कंपनी कंटिन्यूस एक्सपांशन करती रही बैटरीज में और अपना इफिशिएंसी इंक्रीज करते रही। 2022 में देखें तो दो चीज कंपनी ने नहीं करी है। वो है एक्साइड एंटर्स इनटू टेक्निकल कोलैबोरेशन विद एस्फोल्ट एनर्जी फॉर लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग, और एक होली ओन्ड सब्सिडरी भी करी है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। अब जैसे कि हमें सबको पता है कि लिथियम आयन बैटरीज जो है वो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में। इट बी टू व्हीलर हो गया, थ्री व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया, ट्रक्स हो गया, जो भी है सब जगह जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी ही यूज होने वाली है। और अभी टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स में तो काफ़ी तेज़ी से हो भी गई है। यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छे ओवरऑल केपेक्स प्लान है। अराउंड 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी ने प्लान करा है, जो ऑलरेडी रन अप चल रहा है बैंगलोर में। तो कंपनी यहाँ पे काफ़ी सारा केपेक्स कर रही है। अब देखिए, आपने अभी देखेंगे तो एक्साइड की कुछ भी लिथियम आयन बैटरीज अभी करेंटली नहीं आती है। मेजॉरिटी मार्केट शेयर होने के बाद भी कंपनी इस सेगमेंट में थोड़ा धीरे धीरे रही है। जहां पे हमें बहुत सारे टू व्हीलर्स दिख गए, थ्री व्हीलर्स दिख गए, बट एक्साइड की बैटरीज नहीं दिखी। तो शायद कंपनी एक सही समय का वेट कर रही थी जब सारी चीजें वो कर पाए। दैट्स वाई कंपनी हैज सेट अप द प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अप ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। अभी करेंटली देखेंगे तो लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना से कॉन्ट्रैक्ट करा है। बट अगर आप कंपनी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तो कंपनी आज से 2 साल बाद ये जो सेल है वो लिथियम आयन सेल भी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करेगी। एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप इसको बोल सकते हैं। फंडामेंटल्स पे बात करते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में क्या हुआ कंपनी में। कंपनी 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशो है 21.6। ग्रोथ रेट्स की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी हम जब ले रहे हैं तो हमें उसमें अच्छी ग्रोथ रेट्स देखनी रहती है। अगर हम पिछले 10 साल की सेल्स ग्रोथ देखें तो 9% रही है, 5 साल की देखें तो 3% रही है। यानी कि कंपनी ने कुछ खास सेल्स ग्रोथ नहीं करा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो वो भी कुछ इस तरीके से ही है, 5 ईयर्स की 3%, 3 ईयर्स की 2%। इसको ऐसा बोल सकती है कि कंपनी एक स्टेडी फ्लो में चल रही है। कुछ खास ग्रोथ इसमें पास्ट में हमें लास्ट 10 ईयर्स में नहीं दिखाए। तो अब ऐसा क्या हुआ एकदम से कि यहाँ पर बुलिशनेस आ रही है? देखिए, यहाँ पे आपको समझना है कि नया ट्रिगर क्या है। नया ट्रिगर यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी है। कंपनी जो लेड एसिड बैटरीज करंटली बनाती है वो तो ग्रो जो स्पीड से हो रही है वो हो ही रही है, बट लिथियम आयन सडनली कंपनी के लिए न्यू रेवेन्यू सोर्सेस ओपन करेगा। अगर आप कंपनी के कॉन कॉल्स में जाएंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे इंसाइट दिए। कंपनी ने रिसेंटली ऑर्डर भी रिसीव करे हैं अराउंड 600 to 700 करोड़ के लिथियम आयन मॉड्यूल्स, लिथियम आयन बैटरीज के ऑर्डर भी कंपनी रिसीव करना चालू कर रही है। और एक्सपेक्टेड है धीरे धीरे ये आगे ही बढ़ेगा। कंपनी ने अभी तक अराउंड 715 करोड़ लिथियम आयन बैटरी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दी है, और आने वाले साल में आपको और यहाँ पे केपेक्स दिखने वाला है। तो कंपनी अच्छी केपेक्स जा रही है, जहां से कि ऑर्डर्स भी पिकअप हो गए हैं। और इसमें जो कस्टमर्स रहेंगे वो टू व्हीलर्स हो गए, थ्री व्हीलर्स हो गए, कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, टेलीकॉम हो गया। और खास बात ये है कि काफ़ी सारे ओईएम यानी कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स हो गए, जैसे कि मारुति हो गया, hyundai हो गया, इस तरीके के, और टू व्हीलर्स में भी, थ्री व्हीलर्स में भी वहां पे एक्साइड ऑलरेडी काफी अच्छा सप्लाई ओईएम में करंट बैटरीज का करता है। और इस रिलेशनशिप का फायदा कंपनी को क्लियर कट होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी, ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का फायदा कंपनी को जरूर होगा, क्योंकि कंपनीज जो ओईएम्स हो गए वो भी एक रिलायबल बड़ा नाम ढूंढते हैं इस फील्ड में।
एंड कंपनी कंटिन्यूस बेसिस पे बाय वे ऑफ देयर केपेक्स बता रही है कि दे आर रेडी फॉर दिस चेंज दैट विल हैपन ओवर द नेक्स्ट 7-8 ईयर्स। तो यहाँ पे ये कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब हम चार्ट पे बात करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है टेक्निकली कंपनी में। तो ये है एक्साइड इंडस्ट्रीज का मंथली चार्ट। अब देखिए जैसे मैंने बोला कि लास्ट 10-12 ईयर्स में कंपनी ने कुछ ग्रोथ नहीं करा है। टॉप लाइन देखे तो नियर अबाउट नॉमिनल ग्रोथ है, वही हमें कुछ शेयर प्राइस में दिखता है। 10-11 ईयर्स में बस 18% 16% का ग्रोथ है। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं अरे इसमें कुछ बोनस होगा, अरे इसमें कुछ स्प्लिट होगा। देखिए ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये सारे कॉर्पोरेट एक्शन एडजस्टेड चार्ट है। तो जितने बोनस, कॉर्पोरेट एक्शंस, स्प्लिट्स अगर कुछ इस कंपनी में हुए हैं तो वो ऑलरेडी इसमें एडजस्ट हो गए हैं। डिविडेंड एक ऐसी इनकम जरूर होगी जो आपको इस 15% के अलावा मिली होगी। तो यहाँ पर कुछ पास्ट ग्रोथ रेट हमने फंडामेंटली भी नहीं देखी 10 ईयर्स 12 ईयर्स में, और वही हमें कुछ चार्ट पे भी दिखता है। बट अभी जो न्यू रेवेन्यूज ओपन हो रहे हैं, जो न्यू एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं बाय वे ऑफ लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग, जो केपेक्स जा रहा है, ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स हो सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे एक अच्छा मूव हमें नेक्स्ट 1 ईयर में देखने को मिले। ओके, तो ये है मंथली चार्ट। यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, मल्टीपल रिजेक्शंस देखिए इस ट्रेंड लाइन से, यहाँ पर एंड ये जो फाइनल कैंडल है यहाँ पर जाके एक ब्रेकआउट आया। अब देखिए मंथली चार्ट को जब देख रहे हैं तब आप अपना व्यू थोड़ा हमें बड़ा रखना पड़ता है। ओके, एंड मंथली चार्ट्स काफ़ी इंसाइटफुल होते हैं। आप यहाँ पे एक अच्छी लंबी ट्रेंड्स कैप्चर कर सकते हैं अगर आप इनको समझ लेते तो। यहाँ पे ब्रेकआउट करा, स्टॉक आगे की तरफ बढ़ना चालू ही कर रहा था कि मार्केट में करेक्शन आ गया। हमने देखा कि दिसंबर मिड से जो करेक्शन चला मार्च तक, स्मॉल कैप्स मिड कैप्स बहुत ब्लीड हुए। उसी सेम टाइम पे जो स्टॉक है साइडवेज चला गया, और जैसे ही मार्केट ने हमें अप्रैल के मंथ में रिज्यूम करी अप ट्रेंड, ये स्टॉक भी आगे बढ़ने लग गया उसके साथ। ओके, तो यहाँ पर एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें दिखती है। स्टॉक ने जो अपना प्राइस साइकिल है, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पिकअप कर लिया है। रिसेंट एक ये रेजिस्टेंस था 193-194 का, वो भी स्टॉक ने अच्छे से क्लियर कर लिया। वॉल्यूम्स देखिए यहाँ पे एक अच्छी ब्रेकआउट वॉल्यूम्स दिख रही है। यहाँ पे हमें लास्ट 2-3 मंथ से अच्छी ग्रीन वॉल्यूम्स भी दिख रही है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ है प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पे। रिलेटिव स्ट्रेंथ पे आते हैं, बात करते हैं क्या हो रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ में। अगर हम देखें रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो कंपनी की रिलेटिव स्ट्रेंथ जून 2022 से पिकअप हो गई थी। उसके बाद जब मार्केट में करेक्शन चला, स्टॉक साइडवेज गया, और इसी कारण हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अच्छी दिखी। स्टॉक में कुछ खास करेक्शन नहीं हुआ और रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड हो रहा है। हिस्टोरिकली हम देखें तो काफ़ी लंबी लंबी डाउन ट्रेंड्स है। हमें यहाँ पे 2018-17 में कुछ रन यहाँ दिखा था, उसके बाद से स्टॉक एक करेक्टिव मोड में ही है और अभी रिज्यूम कर रहा है। तो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। देखिए जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, मैंने आपको उसके रीजंस बताए। फाइनली आपको क्या डिसीजन नहीं लेना है नहीं लेना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते आए तो आपको ये बात भी पता होगी कि बिना स्टॉप लॉस के मैं किसी भी स्टॉक में वर्क नहीं करता। भले ये मुझे इन्वेस्टमेंट्स क्यों ना करना हो, मैं उसमें भी हमेशा एक स्टॉप लॉस का होना ज़रूरी होता है। वैसे ही इस केस में हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वो स्टॉप लॉस कुछ आएगा अराउंड 155-154 के लेवल्स के आसपास का, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये ऑब्जेक्टिव से रहेगा कि हम एक मल्टीबैगर रिटर्न्स यहाँ पे कैप्चर कर पाए। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या आप एक्साइड इंडस्ट्रीज पे बुलिश है अब। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग महेश्वरी।